अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो वेब इंजीनियरिंग के वीक 15 के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम लोग इस बार एक एपीआई बनाएंगे, वेब एपीआई, जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने एसक्यूएल सर्वर से। तो होगा ये कि उस एपीआई को यूज़ करते हुए हम लोग डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर कर रहे होंगे और फिर रिट्रीव कर रहे होंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे और अपडेट भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो भी हमारे पास 4 क्रूड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, डिलीट, अपडेट और रीड, हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद इसी वीक के अंदर हम लोग जो है गूगल पोस्टमैन कहते हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी वेब एपीआई को टेस्ट भी करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस वेब एपीआई को यूज़ करेंगे और अपने कहते हैं एमवीसी के प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग एज अ क्लाइंट जो है इस बाद में वेब एपीआई को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जब वेब एपीआई बनाने जा रहे हैं बेसिकली वो हमारी क्या कहते हैं सिमिलर है बेसिकली रेज्यूमे के ऊपर, कि जिस तरह हमारे पास रेज्यूमे के अंदर हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं, हमारे पास फील्ड्स होती हैं। लेट सपोज आपका नेम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, और कितना सैलरी काइंड ऑफ, अगर हम लोग एक चीज़ न्यू ऐड करें कि सैलरी आप लोग कितना एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास कॉमन फील्ड्स होते हैं, आज हम डेटाबेस के अंदर उसको सबसे पहले बनाएंगे और फिर हम लोग क्या कहते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है फिर एपीआई को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे डेटाबेस मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है मैं एक न्यू डेटाबेस बना लेता हूँ, न्यू डेटाबेस, और इस डेटाबेस का जो नाम है मैं रख लेता हूँ एपीआई और डीबी। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली टेबल्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टेबल, और सबसे पहला जो है वो मैं ऐड करने जा रहा हूँ आईडी। ठीक है, कैप्स लॉक मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास आईडी, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ इंट। ठीक है, और ये जो है नल नहीं होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट पर आ जाते हैं, और जो हम लोग नेक्स्ट ऐड करने जा रहे हैं वो है बेसिकली फुल नेम। ठीक है, और ये हमारा होगा वार्चर 50। उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद हम लोग ऐड करने जा रहे हैं सिटी, कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। इसको मैं वार्चर 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, इसको भी मैं वार्चर जो है वो 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है, इसको भी मैं वार्चर, और लास्ट में जो है इंटरेस्ट्स, और इसको भी वार्चर 50। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देते हैं रेज्यूमे। इसको हम रेज्यूमे टेबल कह देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ सेव हो चुकी है। अब क्या कहते हैं, इसको मैं एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ। हमारे पास रिज्यूमे का टेबल बन चुका है। अब इसके अंदर जो है हम लोग कुछ इंसर्शन भी कर लेते हैं। तो सॉरी, सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है इसके अगर डिज़ाइन पर दोबारा आए तो यहाँ पे इसको हमें प्राइमरी की बनाना है, और यहाँ पे इसके बाद क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं येस कर देता हूँ और अब इसको दोबारा सेव कर देता हूँ। ये चीज़ सेव हो गई है। यहाँ पर आ जाए तो इसको मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम फुल नेम, लेट सपोज नाम देते हैं अहमद अली, और सिटी हम कर देते हैं रावलपिंडी। क्वालिफ़िकेशन हम कर देते हैं इनकी BScs। एक्सपेक्टेड सैलरी हम कर देते हैं इनकी 35,000, और इंटरेस्ट हम लोग कर देते हैं ई गेमिंग के अंदर। इसी तरह अब हम एक और फील्ड ऐड करने जा रहे हैं, और इसका हम कर देते हैं उस्मान
शौकत, और इसको हम कर देते हैं मुल्तान से, और BSIT कर देते हैं। इनके सैलरी भी हम सेम रख देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज 32 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं जी रीडिंग बुक्स, ठीक है। और इसी तरह हम एक और ऐड कर देते हैं, फातिमा, और सिटी हम लोग कर देते हैं इस्लामाबाद, और MSCS कर देते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी अब MS हो गया है तो हम इसको 50,000 कर देते हैं और प्रोग्रामिंग कर देते हैं। चले जी, यहाँ पे जो हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ, और क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ASP बेसिकली आप यहाँ पे सर्च करें, मैंने बेसिकली उसको पिन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ASP.NET एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। इसको हम नाम देते हैं, ये हमारी API है तो वेब API, और रेज्यूमे कर देते हैं कि हम रेज्यूमे की बना रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से एम्प्टी सेलेक्ट करना है, वेब API सेलेक्ट करना है, इसको अनचेक, और हम लोग क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, एक तो ये सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग चलिए जी, हमारा प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है। हम लोग जो है सबसे पहले, जी हाँ, क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है मॉडल बना लेते हैं, ठीक है, डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पे आके हम लोग क्या करेंगे, क्लास ऐड करेंगे मॉडल्स में, ठीक है। और इसका नेम मैं बेसिकली देने जा रहा हूँ RESUME, रेज्यूमे। मैं एंटर पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है जी। क्लास रेज्यूमे जो है हमारी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारी चीज़ है वो ऐड कर देते हैं, पब्लिक इंट ID, और गेट और सेट कर लेते हैं, गेट सेट, ठीक है। इसी तरह भी मैं फिल वक्त इस सबको कॉपी कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग हमारे पास नेम था STRING, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कहते हैं फुल नेम था, तो हम यहाँ पे फुल नेम सेट कर लेते हैं। और मैं इस चीज़ को जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमारे पास बाकी तमाम चीज़ें जो हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास था बेसिकली फुल नेम के बाद हमने सिटी दिया था, CITY, सिटी आ जाएगा हमारा, ठीक है। और सिटी के बाद अगर हम लोग नोट करें तो हमारे पास एक और चीज़ क्या थी, क्वालिफ़िकेशन, और लास्ट में इसके बाद हमारे पास था एक्सपेक्टेड सैलरी, और लास्ट में हमारे पास था इंटरेस्ट, INTERESTS, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल बन चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं, अच्छा अब हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस से काम करने वाले हैं और हमें पता है कि हम लोग जब डेटाबेस से काम कर रहे हैं तो डाटा एक्सेस लेयर का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मैं नाम सेट करता हूँ DAL, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो है बेसिकली हम एक फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, क्लास पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली मैं इसका नेम देने जा रहा हूँ रेज्यूमे NTITY,
रिज्यूम एंटिटी, एंटर क्लिक कर देते हैं। ये हमारी एंटिटी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड है वो अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स का कहते हैं क्लिप का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर हम लोग कहते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं।